20 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती है। वो पैसा कहां से आया? पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो रिश्वत दो। ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसका तो पूरा नजरअंदाज किया है। प्रधानमंत्री ने एक बारी कहा था मैं शेल कंपनी को, सब शेल कंपनियों को बंद करा दूंगा, पर सबसे बड़े शेल कंपनी तो उनके मित्र अडानी ने। मुख्य चुनाव आयोग ने तो कल लंबा प्रवचन दिया कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, फर्जी न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए। क्या ये गृह मंत्री पर लागू होगा? क्या ये प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा? प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है, गृह मंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है, उन पर कार्रवाई कीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो जानकारी निकली है और पिछले 3 दिन से निकल रहे हैं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग डिजिटल साइट में। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसका तो पूरा नजरअंदाज किया है, पर कुछ साहसी वेबसाइट हैं, कुछ साहसी अखबार हैं जहां इस जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये जो कंपनी की लिस्ट आई है और शीघ्र ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है वो भी निकल आएगा, ताकि मैचिंग हो सकता है कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को गया है। पर मोटे तौर से अभी पता चल गया है कि करीब 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को ही गया है। करीब 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 से भी ज्यादा बीजेपी को गया है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, करीब 1,400 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है। टीएमसी दूसरे नंबर पर है, बीजेडी है, डीएमके है, वाईएसआरसीपी है, सभी पार्टियां हैं। पर ये अगर आप ये कंपनियों की लिस्ट देखें, मैंने विश्लेषण किया काफी गहराई में, मैंने खुद विश्लेषण किया रात भर 3 दिन पहले, और मुझे 4 चीजें दिखाई दी इन लिस्टों में, और इसका मैं मिसाल देते रहूंगा आपको। और ये छप भी रहा है कुछ कुछ अखबारों में, इसमें कोई राज नहीं है क्योंकि सब जानकारी अब ये निकल आई है। पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो। ये तो पहला सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चंदा दो धंधा लो। कई ऐसे कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है। पहले बीजेपी को चंदा नहीं दिया करते थे, जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है और उनको धंधा मिला है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, रेल प्रोजेक्ट मिले हैं, टनल प्रोजेक्ट मिले हैं, बिजली के घर, अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में उनको प्रोजेक्ट मिला है। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। और अगर आप देखें, इलेक्ट्रल बॉन्ड तब खरीदा गया है जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड होता है इन कंपनियों पर। मिसाल के तौर से एक अखबार में छपा है, ये कोई राज नहीं है, हैदराबाद की एक कंपनी है औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल, जिसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच शुरू हुई और कुछ ही दिन बाद इस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। तो ये तो हफ्ता वसूली है। डराकर, धमकी देकर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके चंदा लेना, मैं समझता हूं हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारी कंपनी है और इनके सब नाम निकलते आएंगे। तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो रिश्वत दो। और इसमें एक बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं।
एक बीजेपी सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने की कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, और वो बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी सांसद का इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं आएगा, वो बीजेपी को ही जाएगा। उसका नाम भी प्रकाशित हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैं, पहले टीडीपी के एमपी हुआ करते थे। संयोग से उनका नाम और मेरा नाम एक ही है, पर वही एक ही समानता है, और कोई समानता नहीं है। ना मेरी कंपनियां हैं, ना मेरा कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड है। पर ये मिसाल है, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो रिश्वत ही हुआ ना, जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। तो ये तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है वो ये फर्जी कंपनियों का। कई ऐसे शेल कंपनियां हैं, इस वेबसाइट पर अगर आप देखें, कई शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। उनकी आमदनी क्या है, उनके मालिक कौन है, उसकी तो कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए तो वो शेल कंपनी है। शेल कंपनी का फायदा यही है ना कि आपको पूरी जानकारी देने के लिए आप मजबूर नहीं हैं। तो शेल कंपनियां, बहुत सी शेल कंपनियां हैं, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बारी कहा था, मैं शेल कंपनी को, सब शेल कंपनियों को बंद करा दूंगा। पर सबसे बड़े शेल कंपनी तो उनके मित्र अडानी चला रहे हैं, जिनका खुलासा हमने किया है पहले बार। तो ये शेल कंपनियों का होना और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए फायदा है। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, तीसरा, और चौथा शेल कंपनी। तो सवाल यह उठेगा कि कांग्रेस का भी इसमें फायदा है, पर वास्तविकता क्या है? हमारे पास आरबीआई, सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। ये संस्थाएं हमारे हाथ में नहीं है ना, ये संस्थाएं मोदी सरकार के हाथ में है, और इनका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। हम तो नहीं कह रहे हैं, हमारे इशारे पर तो ये नहीं काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो बड़े ठेके नहीं दे रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, टनलिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े 6 लेन एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर की एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, बंदरगाहों का प्रोजेक्ट, हम तो नहीं दे रहे हैं, हम तो केंद्र सरकार में नहीं है। तो ये क्विड प्रो को जो कहा जाता है वो हम नहीं कर सकते, और हमारे 2-3 राज्य हैं बस। तो ये जो चार रास्ते हैं, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, और शेल कंपनी, इसका सारा का सारा फायदा बीजेपी को ही गया है, और बीजेपी को ही जवाब देना होगा, गृह मंत्री को देना होगा। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, गृह मंत्री को कहना होगा, जवाब देना होगा। उन्हीं के सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, जो सीधा बीजेपी के खाते में जाता है। गृह मंत्री को ही जवाब देना होगा, क्यों ये जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ा गया है, और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। और गृह मंत्री को यही जवाब देना होगा, और कोई जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो बार बार कांग्रेस से सवाल करते हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, एक कंपनी जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है, वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा है? और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मुश्किल से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लगे हुए शुरू होने में, और एकदम वो 20, 30, 40, 50 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। किसका पैसा, कहां से पैसा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड
मुझे साफ है दिखता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूट है। तो इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने हमारी खाताबंदी कर दी है। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो 6,000 करोड़ रुपया मिल गया उनको, पर जो हमें पैसा मिला था इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जो हमारे खाते में है, हमारे खाते को तो उन्होंने ठंडे बक्से में लगा दिया, फ्रीज कर दिया है, और हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश की जा रही है। हमारी यूथ कांग्रेस अपना अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकती है, हम अपना पब्लिसिटी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार के लिए हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये खर्च हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हम दिखाएंगे, पर हमारे अकाउंट हम ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारी खाताबंदी हुई है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेते जा रहे हो, तो ये क्या है? ये एक तरफ से कर आतंकवाद है ना, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है कांग्रेस पर। तो एक तरफ से इनको खत्म करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सारा पैसा ले लो धमकी देकर, और जो पैसा इनको गया है इनको इनके अकाउंट फ्रीज करो। हम ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो हम जरूर खटखटाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। लोकतंत्र ऐसा नहीं चल सकता। ये प्रधानमंत्री तो वन नेशन नो इलेक्शन करना चाहते हैं बस। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर हमारे खाते बंद हैं? तीसरा और आखिरी मुद्दा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज, कल चुनाव की घोषणा हुई है, और हमारे ओर से पवन खेरा जी ने लंबे विस्तार से आपको जो हमारा रिएक्शन है वो दिया है, पर मैं यही कहूंगा, कल रात से एमसीसी लागू हुआ, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पर हमारे देश में 2 कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और मोडिल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये मोडिल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रधानमंत्री की भाषा पर रोक लगाई जाएगी? जब झूठे इल्जाम, मुख्य चुनाव आयोग ने तो कल लंबा प्रवचन दिया कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, फर्जी न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए। क्या ये गृह मंत्री पर लागू होगा? क्या ये प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, या सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होगा? क्या नोटिस कभी गृह मंत्री को दिया जाएगा? क्या नोटिस कभी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा? जब वो झूठ बोलते हैं तो रोज नोटिस देना पड़ेगा उनको। तो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। एक संवैधानिक संस्था है, और मैं फिर से कहूंगा, 10 महीने से ये संवैधानिक संस्था जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है, उन्होंने विपक्ष पार्टियों से मिलने से इनकार किया है। मई के महीने से इंडिया गठबंधन के नेता उनसे समय मांग रहे हैं वीवीपैट मुद्दे को लेकर। हम चाहते थे कि 100% वीवीपैट का इस्तेमाल हो चुनाव में। ईवीएम तो होगा, पर साथ साथ पेपर ट्रेल होना जरूरी है, ताकि मतदाता को विश्वास हो कि जो वो वोट कर रहे हैं, वो चुन रहे हैं, वो सही तरीके से रजिस्टर हो रहा है। पर हमसे मिलिए, जो हम दस्तावेज पेश करेंगे उस पर आप बैठ जाइए, कुछ कार्रवाई मत कीजिए, वो आप अधिकार है, क्योंकि आप तो चुनाव चलाने वाले हैं, संविधान आपको अधिकार देता है। पर लोकतंत्र में अगर विपक्ष की पार्टियों को की सुनवाई ही नहीं होती, तो ये कैसी निष्पक्ष संस्था है? तो मैं फिर से कहूंगा, संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था सही तरीके से अपनी निष्पक्षता को दिखाएं। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है
गृह मंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है उन पर कार्रवाई कीजिए, और सिर्फ नोटिस कांग्रेस नेताओं को मत दीजिएगा, चेतावनी सिर्फ कांग्रेस नेताओं को मत दीजिएगा। यही तो हमारा अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।